पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई है और स्थिति है कि राजद सांसद सुरेंद्र यादव को 7 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। जी हां, राजद सांसद सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, लेकिन अब स्थिति है कि उनके खिलाफ डीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनके लिए जो तय प्रावधान है उसके अनुसार अगर सजा होती है तो 7 वर्ष जेल की सजा अब सुरेंद्र यादव को हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम आज आपको बिहार की सबसे बड़ी खबर को बता रहे हैं जिसमें सुरेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं और सुरेंद्र यादव के लिए जो ये मुश्किलें हैं वह इस कारण से बढ़ी हैं क्योंकि उन्होंने हथियारों के लाइसेंस के नाम पर बड़ा उलटफेर किया है और 3 हथियार लाइसेंस हैं उनके खिलाफ, उनके बैच और उनके पास 3 हथियार लाइसेंस है, लेकिन स्थिति है कि यह नियम के विरुद्ध है और इतना ही नहीं, हथियारों के इस लाइसेंस के अनुरूप उन्होंने कई ज्यादा हथियार ले रखे हैं। तो नतीजा है कि अब ये डीएम की रडार पर चढ़ गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जो तलवार है वह तलवार लटक रही है। तो दरअसल हम आपको पहले ये पूरा मामला बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिसमें सुरेंद्र यादव जो कि पहले से ही बाहुबली छवि के नेता माने जाते हैं, उनके खिलाफ पूर्व में भी कई आरोप लगे हैं और वे राजद के उन दबंग सांसद और नेताओं में गिने जाते हैं जिनको लेकर के उनकी दबंगई पिछले कई वर्षों से जग जाहिर है। तो वही सुरेंद्र यादव जहानाबाद के सांसद को लेकर के जो ये ताजा मामला है, इस मामले में उनका आरोप है कि उनके पास 3 हथियार के लाइसेंस है, लेकिन जो निर्गत हथियारों की दिशा है उसमें वो 5 हथियार रखते हैं और इसी को लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल जो आरोप है उसके अनुसार बताया गया है कि 3 लाइसेंस पर अवैध ढंग से 5 हथियार संधारित कराया गया है और इसमें सुरेंद्र यादव जो है उनको नामित किया गया है। फिलहाल उनके पास जो 3 हथियारों के लाइसेंस हैं उसके तहत उनके पास कुल 4 आर्म्स यानी कि 4 हथियार है। इसमें उनके पास गया जी के सिविल लाइंस थाना और शेरघाटी थाना क्षेत्र में एक लाइसेंस प्राप्त किया है जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी और निषिद्ध बताया गया है। दरअसल इसी मामले को लेकर के अब जो है उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है और बताया गया है कि इसमें जो डीएम शशांक शुभंकर हैं उनके निर्देश पर आर्म्स मजिस्ट्रेट ने वरीय पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदित किया है, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर शेरघाटी थाना में सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि सुरेंद्र यादव के पास हथियार कौन कौन है। तो जो प्राथमिकी दर्ज करी गई है उसके अनुसार, दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इनके विरुद्ध जो 3 शस्त्र लाइसेंस है उसमें एक शस्त्र लाइसेंस इनके पास वर्ष 1990 का है जो कि सिविल लाइंस थाना में के द्वारा जारी किया गया था। दूसरा 385-90 शेरघाटी थाना का है और जो तीसरा है वह SDNM 1998 का है जो कि दिल्ली के सांसद के नाम से निर्गत है। इसके तहत इनके पास एनपी बोर पिस्टल है एक, इसके अतिरिक्त एक और एनपी बोर 2 नाली बंदूक है, जबकि एक और एनपी बोर पिस्टल है, जबकि चौथा एक और रिवॉल्वर है। ये चारों हथियार इनके नाम से संधारित हैं। तो ऐसे में जो नया नियम है उस नियम के तहत आयुध संशोधित नियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के जो द्वारा जो अधिसूचित नई आयुध संशोधित अधिनियम 2019 है उसकी धारा 3 की उपधारा 2 में जो अंकित प्रावधान है, अगर आप उसको देखिएगा तो देश में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 आर्म्स रखने का अधिकारी होता है। तो इसके पूर्व में एक व्यक्ति के नाम, जैसे जो पुराना नियम था उसके तहत एक व्यक्ति के नाम पर 3 हथियारों का लाइसेंस रह सकता था, जिसमें एक राइफल, एक बंदूक और एक रिवॉल्वर रखने का प्रावधान था। लेकिन अब चूंकि नियम बदल चुका है उसके बाद इस भी स्थिति है कि सुरेंद्र यादव ने तमाम नियमों को ताक पर रख करके जहां 3 लाइसेंस रख रखे हैं वहीं 4 हथियार रखे हैं और 5 हथियार संधारित करा रखा है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है यह जो आर्म्स एक्ट होता है उसके तहत गैर कानूनी है और इसी के कारण अब जो शेरघाटी थाना है वहां पे इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है और इस मामले में जो तय प्रावधान है उसके अनुसार इनके खिलाफ अगर
पूरा का पूरा मामला दोष ये साबित होता है तो इसमें इन पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा हो सकती है और न्यूनतम 3 साल की सजा हो सकती है। यानी कि 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसके अनुसार अवैध ढंग से हथियार रखने का आरोप इन पर लगा है और इसी मामले में अब सुरेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सुरेंद्र यादव के पास 3 हथियार का लाइसेंस है, जबकि तय नियमों के तहत एक व्यक्ति के पास अधिकतम 2 हथियार का लाइसेंस रह सकता है और उसके बाद भी इन्होंने 5 हथियार संधारित करा रखे हैं, जिनमें 4 हथियार ऑलरेडी इनके पास में है। तो ये एक बड़ी मुश्किल है कि तमाम नियमों को ताक पर रख करके पहले से ही दबंग छवि के माने जाने वाले सुरेंद्र यादव ने अब आर्म्स लाइसेंस लेने और उसे रखने में भी बड़ा झोल किया है। इसी को लेकर के डीएम के आदेश के बाद इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो अब सुरेंद्र यादव इस दिशा में आगे क्या करते हैं और दूसरी ओर जो कानून है, कानून सुरेंद्र यादव पर अब कैसे शिकंजा कसता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।